तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 25 दिसंबर 2023 सोमवार के मुख्य समाचार। बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आज 25 दिसंबर को पीएम मोदी की तीसरी गारंटी भी पूरी होगी और इस गारंटी में किसान भाइयों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आज का ये वीडियो और भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि नए साल में जो नए नियम लागू होंगे उसकी जानकारियां भी आपको दी जाएगी। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज 25 दिसंबर का दिन है। हर साल 25 दिसंबर के दिन पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। ईसाई धर्म का यह त्योहार प्रेम और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि आज के दिन यीशु का जन्म हुआ था। हर साल 25 दिसंबर को यह त्योहार खुशियों के साथ विश्व भर में मनाया जाता है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। खबरों की शुरुआत कोरोना से करते हैं। कोरोना के JN.1 वेरिएंट से WHO की टेंशन बढ़ रही है। सभी देशों को अलर्ट होने का आग्रह किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से निगरानी मजबूत करने का आग्रह किया। अभी हाल ही के सप्ताहों में JN.1 यानी ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो कई देशों में रिपोर्ट किया गया है और इसका प्रसार विश्व स्तर पर तेजी से फैल रहा है और ये वेरिएंट कोविड-19 मामलों में वृद्धि का कारण बन सकता है। WHO ने भी चिंता जताई है। कोरोना में गले की आवाज हो सकती है खत्म। नई रिसर्च से एक और हड़कंप मच गया। वायरस की रिसर्च में एक नया खुलासा हुआ और इसे जानकर हर कोई हैरान है। रिसर्च में जो पता चला है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। कोरोना वायरस से स्वाद और गंध ही नहीं बल्कि गले की आवाज भी जा सकती है। इसे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस कहते हैं। कोरोना गले पर भी संक्रमण करता है। जर्नल पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित एक रिसर्च में इस तरह की जानकारी भी सामने आई है जिसमें बताया गया कि गले की आवाज भी जा सकती है। संक्रमण की स्थिति में धीरे धीरे बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है और ये बेहद ही खतरनाक है। और वैसे आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 657 नए मामले सामने आए हैं। केरल में कोरोना से एक और जान चली गई है। 4 दिन में 7 लोगों की जानें वहां पर गई है। एक्टिव मामले 3742 हो गए हैं, यानी केरल के बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में भी 50 नए मामले सामने आए हैं। 9 मरीजों में JN.1 वेरिएंट मिला है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि आने वाले दिनों में वेरिएंट के रूप बदलते रहेंगे और ऐसे में हमें एक ऐसी वैक्सीन की जरूरत है जो कोरोना वायरस के सभी प्रकार के वेरिएंट को कवर कर सके। बड़ी खबर है, बारिश के साथ होगी नए साल की शुरुआत। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक मौसम में बदलाव दिखाई देगा। नए साल के आगाज के समय दिल्ली समेत देश के उत्तर पश्चिम इलाकों के मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम में 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा कि 29 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ जब निचले स्तर की पूर्वी हवाओं के संपर्क में आएगा तो इसका प्रभाव पूरे उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि परिसर की नई तस्वीरें सामने आई है। राम भक्त जरूर देखिएगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा मंदिर परिसर की ताजा तस्वीरें शेयर की गई हैं। ट्विटर पर इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। दोपहर 3:30 बजे शपथ समारोह होगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रिमंडल का गठन आज सोमवार को होने जा रहा है। भोपाल में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है। राजभवन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रियों के नामों पर भी अंतिम मुहर लगा दी है और 21 दिसंबर को सीएम ने अपना पैनल राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा जिसे फाइनल कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक 27 दिसंबर को भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ऑफिशियल सूचना नहीं है लेकिन इस तरह की चर्चाएं चल रही है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया है। IOA से एडॉक कमेटी बनाने को कहा है। बजरंग बोले पद्मश्री वापस नहीं लूंगा। पिछले 11 महीनों से विवादों में गिरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने रविवार 24 दिसंबर को सस्पेंड कर दिया। 3 दिन पहले 21 दिसंबर को ही WFI के चुनाव हुए थे। ब्रिजभूषण ने कहा कि मेरा रेसलिंग फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं। नड्डा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पहलवानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, केरल हाई कोर्ट ने अग्निपथ भर्ती से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है और टिप्पणी की है कि बेहतर है इसका फैसला सरकार ले। राजस्थान में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने से कई जगहों पर सड़क हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। अगले 48 घंटों में राजस्थान में सर्दी बढ़ने के आसार हैं। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने से कई जगह हादसे भी हुए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में राजस्थान में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। किसानों को एक और सौगात 300 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा बोनस। 25 दिसंबर यानी आज पूरी होगी पीएम मोदी की तीसरी गारंटी। छत्तीसगढ़ में किसान भाइयों के 2 साल का समर्थन मूल्य मिलेगा। राज्य में छत्तीसगढ़ सरकार अपने 2 वादों को पहले ही पूरा कर चुकी है। 25 दिसंबर को राज्य सरकार अपना तीसरा वादा पूरा करेगी।
छत्तीसगढ़ में किसानों को 3100 रुपए के समर्थन मूल्य में धान की खरीदी होगी। 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस भी मिलेगा। किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। जॉर्डन में फंसे भारतीयों का मामला, 2 सांसदों ने विदेश मंत्री जयशंकर को चिट्ठी लिखकर कहा कामगारों को जल्द भारत बुलाएं। करीब 4 महीने से जॉर्डन में फंसे भारतीय मजदूरों की देश वापसी के लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 69 भारतीय मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। हरियाणा के लोग अब कर सकेंगे जंगल सफारी। 3 साल बाद कलेसर नेशनल पार्क खुला है। हरियाणा के यमुनानगर में 3 साल बाद फिर से कलेसर नेशनल फॉरेस्ट पार्क टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है। वायरस महामारी के समय से यहाँ जंगल सफारी बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इसे शुरू करने का फैसला लिया गया है। 14 किलोमीटर की सैलानी अब सैर कर पाएंगे। हरियाणा में स्पेशल पुलिस अधिकारियों को राहत मिली है। रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगे। सिर्फ वेतन से देने होंगे हर महीने 120 रुपए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के विशेष पुलिस अधिकारियों एसपीओ को बड़ी राहत दी है। सीएम ने सूबे के सभी 11,052 विशेष पुलिस अधिकारियों को सरकारी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया और इसके लिए वेतन से हर महीने सिर्फ 120 रुपए कटेंगे। इसके बाद वे राज्य भर में रोडवेज की बसों में फ्री सफर कर पाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ रहा है। झारखंड में शादी होने से नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, मूल राज्य में ही ऐसा संभव। झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षण का लाभ लेने को लेकर यह बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि आपको आपके मूल राज्य में ही आरक्षण का लाभ मिल सकता है। आप बिहार में आरक्षित श्रेणी में थी और आपकी शादी झारखंड में हो गई, ऐसे में आपको यहाँ भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। दरअसल हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रीना राणा द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए ये निर्देश दिया है। पाकिस्तान में भूखमरी के हालात बने हुए हैं। बढ़ती कीमतों की मार से जनता त्रस्त है। चाय से चिकन सब कुछ महंगा देखने को मिल रहा है। यानी कि पाकिस्तान दिन ब दिन आर्थिक संकटों के दलदल में दस्ता नजर आ रहा है। मुल्क में खाने पीने के सामान की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। हिमाचल में होम स्टे का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना लग सकता है। हिमाचल प्रदेश में होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएंगे। इसके लिए एक्ट में संशोधन हुआ है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान -1.5 डिग्री। हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में धुंध कोहरा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक है इस योजना की आखिरी तारीख। ध्यान दीजिएगा। बिजली विभाग उपभोक्ताओं को बकाया अदा करने पर छूट दे रहा है। उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना का लाभ 31 दिसंबर के बाद नहीं मिलेगा। उड़ीसा में ट्रक ड्राइवरों को रात में फ्री में चाय मिलेगी। विश्राम करने की व्यवस्था भी होटल मालिक करेंगे। उड़ीसा में रात में गाड़ी चला रहे ड्राइवरों की नींद भगाने के लिए ट्रक चालकों को मुफ्त में चाय दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें विश्राम करने की व्यवस्था भी फ्री मिलेगी। इसके लिए होटल एवं ढाबा मालिकों को निर्देश दिए गए हैं और ये पहल की जा रही है परिवहन विभाग की ओर से। परिवहन विभाग की ओर से एक निर्देशनामा जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में स्वास्थ्य क्लब बनेंगे। 10 जनवरी तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। सामान्य, पिछड़े व अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब 10 जनवरी तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। डिफेंस सेक्टर में जापान ने 2 बड़े फैसले लिए। 78 साल बाद आर्म्स एक्सपोर्ट को मंजूरी। सिक्योरिटी बजट में एक साथ 16% का इजाफा हुआ है। यानी जापान सरकार ने डिफेंस सेक्टर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला ये कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार जापान ने आर्म्स एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटा लिया है। और दूसरा, फूमियो किशिदा सरकार ने एक ही बार में रक्षा बजट को 16% बढ़ाया। अटल है सनातन धर्म, समाज भाषण से नहीं आचरण से प्रभावित होता है। मोहन भागवत जी ने यह बात कही है। आचार्य महामंडलेश्वर के 25 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म अटल है और समाज भाषण से नहीं बल्कि आचरण से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमेशा से ही जन कल्याण की बात करता है। अगले साल मिलने वाला मारुति की इन कारों को बड़ा अपडेट। भारतीय बाजार के लिए मारुति सुजुकी नई मारुति स्विफ्ट और डिजायर को एडवांस 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ पेश करने की तैयारी कर रही है। झारखंड के हर गाँव में चलेंगी बसें। हेमंत सोरेन सरकार ने शनिवार को आपकी सरकार आपके द्वार के तहत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने गृह प्रखंड गोलाचाड़ी पहुंचे, जहां पर कई योजनाओं की सौगात दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गांवों में जल्द ही बसें चलेंगी, जिनमें आंदोलनकारियों समेत कई लोगों को फ्री में सफर करने का मौका मिलेगा। इसमें झारखंड आंदोलनकारी, बुजुर्ग, महिलाएं और छात्र छात्राएं निःशुल्क सफर कर पाएंगे। झारखंड के छात्रों को 15 लाख रुपए की सुविधा भी मिलेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों के लिए बड़े ऐलान किया है। उच्च व तकनीकी शिक्षा यानी अभियंत्रण, मेडिकल, वकालत समेत इस तरह की तमाम पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे और जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती है तब तक पैसा वापस करने की जरूरत भी नहीं होगी। राज्य सरकार के इस ऐलान से बच्चों को काफी मदद भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में स्टाम्प बिक्री की प्रक्रिया सरल हो गई है। घर और ऑफिस से भी बिक्री कर पाएंगे। वेंडर भी आसानी से बन पाएंगे। स्टाम्प उद्यमी बनाने की दिशा में देश में पहला प्रयोग उत्तर प्रदेश ने किया है। युवाओं को इसमें जोड़ने की
की पहल भी की गई है। लाइसेंस प्रक्रिया को सरल किया गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जल्द ही शादी करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वीडियो आप भी देखते होंगे। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही सेहरा सजाऊंगा। नए साल पर श्रद्धालु भगवान महाकाल की भस्म आरती में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बरकरार है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार देखा गया। 22 ऐसे इलाके जहां हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज भी आई है। 26 जनवरी तक राजधानी की कई सड़कें वो चमक उठेगी। PWD को सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। गणतंत्र दिवस से पहले सड़कों की मरम्मत और डेंटिंग पेंटिंग का काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। PM मोदी ने जम्मू कश्मीर के बच्चों का उत्साह बढ़ाया। वतन को जानो कार्यक्रम के तहत 250 विद्यार्थियों से बातचीत की है। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि दिल्ली से कटरा तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन 30 दिसंबर से उधमपुर और कठुआ में भी रुकेगी। ये हम सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। आम्रपाली के होम बायर्स के लिए भी गुड न्यूज आई है। अधूरे पड़े 25,000 फ्लैट अगले साल नवंबर महीने तक बनकर पूरे हो जाएंगे। इस साल 58 कंपनियों ने IPO से 52,637 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 2024 में भी ये मार्केट जमकर झूमेगा। IIT बॉम्बे को 1998 बैच के छात्रों ने 57 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं और एक रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को करोड़ों रुपए डोनेट किए गए हैं और ये पैसे किसी कंपनी या संगठन की तरफ से डोनेट नहीं हुए, बल्कि इन पैसों को IIT बॉम्बे के ही पूर्व छात्रों ने डोनेट किया है। टैक्स सिस्टम से और 41 करोड़ भारतीय जुड़ेंगे। देश में टैक्स सिस्टम में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है और अनुमान है कि साल 2047 तक देश में और 41 करोड़ लोग भारतीय टैक्स सिस्टम से जुड़ जाएंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र ITR फाइलिंग में आगे बना हुआ है। 2030 तक भारत में सालाना 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री होगी। EV उद्योग में रफ्तार पकड़ेगी इंडस्ट्रीज। इस तरह का अपडेट भी सामने आया है। और हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी से जुड़ी एक खबर है। गुरुग्राम में सिर्फ एक साल में ही, जी हाँ, सिर्फ एक साल में ही 45% तक घरों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। यानी इस साल प्रॉपर्टी की कीमतों में यहाँ भारी उछाल दर्ज हुई है और साल 2024 में भी प्रॉपर्टी मार्केट में इसी तरह तेजी बनी रहने के संकेत हैं। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ा बदलाव होगा। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के प्रॉपर्टी टैक्स नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस कदम के पीछे की मुख्य मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, नए साल से ठीक पहले आयकर विभाग ने नए ITR फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। अब सरकार आपके कैश लेन देन पर भी नजर रखेगी, क्योंकि इसकी डिटेल आपको फॉर्म में देनी होगी और बाकी की ये जानकारियां भी आपको फॉर्म में देनी होगी। न्यू ईयर से पहले नया ITR फॉर्म भी आ गया है। अब कैश लेन देन की जानकारी देना जरूरी होगा। फ्रांस में रोके गए 300 भारतीयों की सुनवाई शुरू। 11 नाबालिग। फ्रांस में शुक्रवार रात UAE से निकारागुआ जा रहे एक प्लेन को मानव तस्करी के शक में रोक लिया गया। इसमें 303 भारतीय मौजूद थे जो फिलहाल फ्रांस की हिरासत में है। मामले की 4 जजों के सामने सुनवाई शुरू हो गई है जो 2 दिन तक चलेगी। 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे PDS दुकानदार। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नए साल के पहले दिन से गरीब परिवारों को सरकारी अनाज मिलने में परेशानी बढ़ सकती है। 16 सूत्री मांग और बिहार स्तर पर 8 सूत्री मांग को लेकर 1 जनवरी से 5,38,000 दुकानदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर रहे हैं। अब दोस्तों हम आपको थोड़ा अपडेट ये बताते हैं कि नए साल में क्या कुछ बदलाव होने वाला है और 31 दिसंबर से पहले आपको क्या क्या काम कर लेने चाहिए, इसको लेकर ये जानकारी आई है। शॉर्ट में जानेंगे, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। 31 दिसंबर से पहले जरूर ये 5 काम निपटा लें। अगर आपने ITR नहीं भरा तो 31 दिसंबर से पहले आपके पास मौका है। डीमेट और म्यूचुअल फंड का नॉमिनेशन भी आपको 31 दिसंबर से पहले करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई UPI ID है जो 1 साल से यूज नहीं आ रहा तो उसे भी आप जल्द से जल्द एक्टिवेट करवा लें, वरना 31 दिसंबर के बाद वो बंद हो सकता है। इसके अलावा बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर आपने साइन नहीं किया तो वो भी आप जल्द से जल्द कर लें। 31 दिसंबर से पहले आपको ये काम करना है। इसके अलावा 1 जनवरी से गोवा के मंदिरों में ड्रेस कोड भी लागू हो जाएगा। UPI पेमेंट 31 दिसंबर से पहले आपको जो UPI ID आपका 1 साल से काम नहीं आ रहा उसको एक्टिवेट करवा लेना है। इसके अलावा अगर आप भी नया सिम कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो नए साल से पहले ले लें, क्योंकि नए साल से सिम कार्ड के नियमों में भी बदलाव होने वाला है और बहुत स्ट्रिक्ट नियम आ रहे हैं। जियो का शानदार ऑफर भी चल रहा है। 31 दिसंबर से पहले आप रिचार्ज करवा सकते हैं। सोने चांदी के रेट अपडेट हम सोमवार से शुक्रवार का अपडेट ही जानते हैं। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे। वेदर रिपोर्ट में संपूर्ण भारत का आज 25 दिसंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। आज का मौसम कैसा रहेगा? पंजाब हरियाणा के कुछ इलाके, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी राजस्थान, त्रिपुरा में घना कोहरा छा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा जानकारियों के लेटेस्ट अपडेट देखते रहने के लिए माय स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।